हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। आज आगे कंप्लीट करेंगे हम। इतना पोर्शन हमारा बन गया था। अब हमें जैक निकालना है इसका और इसका बैक कैमरा बनाना है। ओके, ये वाला जो हमारा बैक पोर्शन है ये हमारा फ्रंट है। ओके, मेरे को जो जैक बनाना है वो बनाना है नीचे की साइड से। ठीक है, फॉर दैट आप देख सकते हो कि जब भी फ़ोन, मेक श्योर कि आप कोई भी फ़ोन बना रहे हो, स्टार्टिंग में जब भी कोई फ़ोन बना रहे हो, ना आप क्या करना है, आपको फिज़िकली फ़ोन भी ना, या तो आपके पास जो फ़ोन है उसको ट्राई करो। मेरा मतलब ये जो सैमसंग का फ़ोन है इसको बनाने के बाद ट्राई सम अदर फ़ोन। ओके, अभी इसका जो जैक, यूजुअली सारे फ़ोन का जैक जो होता है वो इसी तरीके का होता है, सी टाइप का अगर है तो, है ना, सी टाइप का। तो इस टाइप के आपका जैक बनाना है तो हमें इसका सेंटर डिसाइड करना पड़ेगा। ये इसका सेंटर है ना, ये वाला जो सेगमेंट इसका सेंटर हो गया। ओके, मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक सेगमेंट डालूँगा कंट्रोल के साथ क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ से एक सेगमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कंट्रोल के साथ। मैंने आपको बताया था कैसे भी आप सेगमेंट ऐड कर सकते हो। और आई थिंक आई शुड ऐड अ सेगमेंट बिटवीन द टू सेगमेंट्स। मेरे को जी प्रेस करना है, रिपीट कमांड, सेंटर सेगमेंट सेलेक्ट कर लेना। आप मेक श्योर कि आपको सेंटर का सेगमेंट आपको पता होना चाहिए कौन सा है। एक सेगमेंट यहाँ डाल दो, एक सेगमेंट यहाँ डाल दो, सो दैट चार्जर का जो जैक होगा तभी बड़ा नहीं होगा ना। ये वाला पोर्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर वाला फेस सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। ओके, जैक को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, इसकी शेप्स को, कैसी शेप है। ओके, देन मुझे आई वांट क्रिएट दिस काइंड ऑफ शेप्स। ओके, चार्जर की आपने देखी होगी यूजुअली किस टाइप की शेप्स होती है। मैं क्या करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, आर प्रेस करूँगा, दोनों को हल्का सा स्केल करूँगा सो दैट एक कर्वनेस वाला फील आए। ओके, देन उसके बाद फेस मोड में जाऊँगा, कंट्रोल ई करूँगा। ओके, व्हाट द हेल, ये क्या हो गया। कंट्रोल ई करूँगा, सबसे पहले आई विल ऐड द ऑफसेट। डायरेक्ट आपको ना एक्सट्रूड नहीं करना, पहले ऑफसेट देना है। ऑफसेट देने का फ़ायदा क्या है, एक सपोर्टिव एज आप ऐड कर रहे हो स्टार्टिंग में। ओके, आपको वो बाद में नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद आई प्रेस अगेन कंट्रोल ई, आई ऐड अ थिकनेस, थोड़ा सा अंदर ले जाऊंगा मैं लाइक दिस। तो आप देख सकते हो बीच में इसकी चिप भी बनानी है आपको, वो भी हम इसी से क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप देख लेना कितनी आपको डेप्थ ऐड करनी है। डन। और ठीक है इतना। उसके बाद कंट्रोल ई अगेन, ऑफसेट दे दो आप हल्का सा। ठीक है, आर प्रेस करो, हल्का सा इसको इधर की साइड स्केल करते हैं, एक चिप बनानी है इसकी। और कंट्रोल ई, ऑफसेट, कंट्रोल ई, थिकनेस, डन। ऐड कर दो जी। अब देख लेना कि उसके ज़्यादा बाहर ना चली जाए, यहाँ तक ठीक है एटलीस्ट, यहाँ तक तो होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। देन उसके बाद वी नीड टू ऐड ऑफसेट देना पड़ेगा। ओके, देन आपको ना फाइनल चेक करना है स्मूथ करके, 3 प्रेस करके। आप देख सकते हो शेप अब ओवरऑल अच्छी आ रही है, थोड़ी सी फिनिशिंग और करनी है इसमें, है ना। क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सेगमेंट सेट करने हैं। या तो अभी काम करो, इसको सेलेक्ट करो ऐसे, इसको सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ बेवल मार दो, बस फ्रिक्शन कम कर दो इतना, बस। अब आप देखो ऑलमोस्ट जो शेप है अचीव हो गई है ना। इस सेंटर वाला सेगमेंट जो है इसको, जिसमें जो डेप्थ आ रही है ना हल्की सी,
अभी इसको ऐड करेंगे अभी। सो यहाँ से अभी जो आ रही है सेगमेंट, जो फिनिशिंग आ रही है, इसको मारो आप डिलीट। एक काम करो, सेंटर सेगमेंट है बेटा, शिफ्ट के साथ मैंने डिसॉल्व किया। अब फिर दोबारा मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, आपको इशू नहीं है। सी इम्प्रूवमेंट है काफ़ी, ठीक है। नीचे का थोड़ा सा हल्का मैनुअली मूव कर देंगे। अभी इसमें थोड़े से और सपोर्टिव एज आएंगे ना, तो काम बन जाएगा इसमें भी, ठीक है। ओके, एक सपोर्टिव एज यहाँ, एक सपोर्टिव एज यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी आगे ऑलमोस्ट फिनिशिंग। हाँ, अब आपको ना इनको पकड़ के और इसको शिफ्ट के साथ इसको पकड़ के, अब आप देख लेना। देखो आपने यहाँ तो पकड़ लिया, फिर वहाँ गलत पकड़ लिया आपने। यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल के साथ ऊपर से सब डिसलेक्ट कर दो, ठीक है। डन। कवनेस चाहिए, स्केल करो हल्का हल्का सा। अब देखो आगे परफेक्ट एकदम शेप। हाँ, आगे ना, ठीक है। अब ये देखो, मैंने बोला था ना, इसको थोड़ा देख लेना कि ये ऊपर ना हो। तो सबसे पहले आपको इसको नीचे करना है, एफ से फोकस, कंट्रोल स्पेस बार, फुल प्रीव्यू मोड, सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है। मूव कर दो नीचे, डन। एक सपोर्टिव एज यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, एक सेंटर में होना चाहिए ना। पता क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंस होता है ना, जब आप स्मूथ करते हो वो डिवाइड हो जाता है, तो इससे शेप और अच्छी हो जाती है। सेंटर में जैकमेंट डाला मैंने इसलिए। अब आपको एक लीड के लिए, ठीक है, हेडफोन के लिए आपको एक और जैक बनाना है, सर्कुलर टाइप का होगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट दैट सर्कुलर शेप ओवर हियर। मेरे को यहाँ अप्रॉक्स क्रिएट करना है, कॉर्नर के जस्ट पास। एक्स्ट्रा सेगमेंट इसलिए लेके जाता ताकि एक फील आ जाए अच्छा। अब आप एक काम करो, इस वर्टेक्स को पढ़ो, कंट्रोल ई करो, लेंथ को करो कम, डन। विड्थ को थोड़ा सा कम करो, ठीक है, कर दिया। और देखो सर्कल आ रहा है। अब आप इसको और इसको और इसको और इसको सेलेक्ट करो। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है आपको, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है। यू विल गेट अ ऑप्शन ऑफ सर्कुलाइज कंपोनेंट करके आता है, सर्कुलाइज। आपको दिख रहा है सर्कुलाइज कंपोनेंट्स, इसको क्लिक करो। सर्कुलाइज कर दिया इसने, रेडियल टाइप। आप इससे इसको बढ़ा सकते हो, बहुत स्मूथ चाहिए। डन। एक सेगमेंट यहाँ पे ऐड करना था हमें, या तो एक काम करो, इसको और इसको क्लोज करो थोड़ा सा, ठीक है। क्लोज कर दिया आपने। अब आपको करना है क्या है, इसको और इसको ना मल्टी कट टूल ले लो, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके मल्टी कट टूल से यहाँ पे कट लगाओ। लगा दिया, एक कट लगाओ यहाँ पे,
क्योंकि ट्रायंगल है ना वो। हाँ, ट्रायंगल अवॉइड करना है आपको। एक कट आपने यहाँ लगा दिया, डन। नाउ यू कैन सी ट्रायंगल अवॉइड हो चुके हैं। ओके, अब इनको सेट करके आर प्रेस करो, स्केल करो, बना सर्कल, फेस पकड़ो और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके सर्कुलाइज कंपोनेंट। अब परफेक्ट सर्कल बन गया, देखो बन गया। हाँ, डन। कंट्रोल ई, ऑफसेट। ओके, फिर कंट्रोल ई, थिकनेस। ओके, फिर कंट्रोल ई, फिर ऑफसेट। और डिटेलिंग करना चाहते हो कर सकते हो आप। ओके, इट्स अप टू यू हाउ मच डिटेलिंग यू वांट। नाउ यू कैन सी वी गॉट अ परफेक्ट सर्कल। अब आपको करना क्या है, अब एक सेगमेंट यहाँ मत दे देना, नहीं तो फिर अलग वो दिखेगा उस पर, क्या डेंट टाइप का दिखेगा, तो इतना ऐड मत करना। बस यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप एक काम कर सकते हो, उसको स्मूथ मार दो, बेबल मार दो, मतलब हल्का सा, बस फिनिशिंग आगे देखो, एकदम नीट एंड क्लीन सर्कल मिला है, देखो मिला है ना। सो नाउ यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ सर्कल इजीली। ओके, मुझे लगता है कि सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हो। हाउ, सिलेक्ट करो ऐसे, कंट्रोल 1, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच। डी सिलेक्ट, कंट्रोल 1, हो गया। ओहो, इसका फेस तो रह गया अंदर का। देख रहे हो, कंट्रोल 1 हो गया। अब सर्कल बड़ा चाहिए, इसको डिसेलेक्ट करो, ठीक है। या वर्टेक्स मोड पे आ जाओ आप। सेलेक्ट ऑल द वर्टेक्सेस, स्केल करो उसको। अब देखो स्केल करने में क्या हो रहा है, ठीक है। और स्केल करना चाहता हूँ और स्केल कर दो, कंट्रोल, बताता ना वी प्रेस करके स्नैपिंग होती है, स्नैप कर दो उसको। ये देखो हो गया ना ठीक ठाक। अब जो पिंच आ रहा है ना, उसको हटाना है आपको, देखो डिलीट। हटाना, इसको सेलेक्ट करो, डीसेलेक्ट, 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 हल्का सा स्केल,
परफेक्ट सर्कल मिल जाए बस। ठीक है, ठीक हो गया। अब ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई। इसको पता है ये क्यों चला गया? क्योंकि हमने इसको हाइड कर रखा है। कंट्रोल शिफ्ट एच, या नहीं दिखता ना डिस्प्ले में, जाओ शो पे जाओ, शो ऑल कर दो, आ गया। हाँ, अब हमें बताना है इसका वॉल्यूम बटन। ओके, मैं एक बटन बना के दिखाता हूँ साइड का, बाकी का आप क्रिएट कर लेना। और जैसे ये सर्कल बनाए वैसे ही आपको और भी इसके माइक के सर्कल सब बनाने हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ, आपने यहाँ पे एक सेगमेंट मैंने ऐड कर रखा है ना, और एटलीस्ट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे यहाँ तक आएगा ये सेगमेंट्स। एक सेगमेंट ऐड करना है यहाँ पे लाइक दिस। इक्वल इक्वल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे चाहिए होगा अपने को सेगमेंट एक। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा सर्कुलर है, मतलब वहाँ से ऊपर से भी सर्कुलर जाएगा। ओके, सो मैं क्या करने वाला हूँ, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, हल्का सा कब आने के बाद ये पास में है। सो मैंने किया इसको बेवल। ठीक है, फ्रैक्शन बढ़ा दो उसको, डन कर दिया मैंने इसको बेवल। देन उसके बाद इतना तो ले लेते हैं एटलीस्ट। ओके, देन उसके बाद मैंने इसको और इसको मारा डिलीट। ठीक है, ओके, ये देखो कंट्रोल ई ऑफसेट। ओके, फिर कंट्रोल ई थिकनेस। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर रखा था ना, तो ये तो ट्रायंगल बना रहा है भाई, यहाँ पे क्वाड हो जाएगा, तो ये यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा बस एक। कोई नहीं, कर देंगे इसको, डिसॉल्व करो आप। फिर हमको यहाँ पे एक सेगमेंट लेके इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे बस कनेक्ट कनेक्ट हो गया ना क्वाड। हाँ, ओके, देन इसको कंट्रोल ई ऑफसेट, कंट्रोल ई थिकनेस होगी इसमें थोड़ी सी। ठीक है, हल्की सी थिकनेस होती है ना, फिर कंट्रोल ई ऑफसेट। डन, आई शेप ज़्यादा डेप्थ होती भी नहीं है, कम डेप्थ होती है। डन, अब ठीक है, इसमें तो ये देखो अब करना है क्या आपको, द थिंग इज यू हैव टू, आपको उसको ना स्केल करना है और ऊपर लिफ्ट करना है ऐसे, सो दैट जो कर्व ज़्यादा हो रहा है ना वो कम होगा। फिर ये देखो हुआ है ना, ये आप शेप देखो। ठीक है, इस तरीके से बनानी है, और थिन है ये काफ़ी, तो थिन करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट सेलेक्ट
सेलेक्ट, डन, ओके। देन उसके बाद सेलेक्ट, डन। आप देखो टी प्रेस करो, डब्ल्यू प्रेस करो, ये वो ज़्यादा नीचे हो गया यार। ठीक है, 3, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रोको उसको। और मुझे लगता है कि जो ज़्यादा लंबा हो रहा है, कब बड़ा राउंड है ना? आगे शेप अब ऐसे इसको कर दो। रिंग सिलेक्शन, रिंग एजिंग, स्प्लिट, एंड देन यहाँ पे ये परफेक्ट है। आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता यहाँ पे पेंटागन बन रहे हैं, हेक्सागन बन रहे हैं, है ना? पेंटागन बन रहे हैं बेसिकली। सो आपको करना क्या है, इसके सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करना है, एजिंग एंड स्प्लिट, डन। देन उसके बाद इसको आप कर दो कनेक्ट, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके कनेक्ट, डन। देन इसको भी सेम आपको करना क्या है, शिफ्ट के साथ पहले तो दोनों बटन सेलेक्ट करने हैं, देन शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे आएगा कनेक्ट ऑप्शन। अब ये सारे जो ऑप्शन है कहाँ से आते हैं, यहाँ पे हमारा जनरल में आओगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है मोल्डिंग टूल किट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, एक्सट्रूड, कनेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ऐसा मैक्स में जैसे ऑप्शन होता है, स्केल, 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 डन। अब आप देखो शेप कितनी परफेक्ट एंड नीट एंड क्लीन दिख रही है ना? मुझे लग रहा है फ़ोन की विड्थ ना फ़ोन के बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा पतली रह गई है, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है सर। आपको लगता है ना? इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, डन। अब ठीक है ना? अब थोड़ा लग रहा है नेचुरल। लेट्स, हाँ थोड़ा बड़ा भी है। सो आप एक काम करो, यहाँ से इस वाले को पकड़ के नीचे मूव कर दो, खत्म। सेगमेंट डाल दो, डन। अब आप देखो, है ना? अब ठीक है, ना? और थोड़ा बड़ा करना चाहो तो और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। अब इसमें एक काम कर दो, सपोर्टिव एज डाल के, सॉरी सेलेक्ट करके एज को बेवल मार दो, खत्म।
अब आप देखो एकदम नीट एंड क्लीन शेप मिलेगी आपको, देखो फिनिशिंग के साथ मिलेगी। लेट्स क्रिएट अ बैक कैमरा ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो बैक कैमरा तो बहुत ईजी है, रेक्टेंगुलर शेप चाहिए आपको। ओके डन। सो आपको करना है क्या है बेसिकली, यहाँ पे आ जाओ बैक में, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको। सो मैंने इसको एज अ फ्रंट कैलकुलेट किया है, मतलब मैं इसको एज अ फ्रंट लेके चल रहा हूँ, सॉरी, और ये मेरा बैक के लिए मैंने इसको क्रिएट किया है। ओके सो नाउ अब जो मैं है यहाँ पे कैमरा बनाने वाला हूँ इस पोर्शन के साइड में। सो लेट्स क्रिएट अ कैमरा। कैमरा ध्यान रखना कि जैक के मतलब सेंटर से आ रहा है, सेंटर लेंथ तक जाएगा उसका पार्ट, ठीक है। और टॉप में कितना है, ऑलमोस्ट 1-2 इंच का गैप है, मतलब 1-2 सेगमेंट स्पेस का गैप आपको लेके चलना है। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे एटलीस्ट मैं ले लेता हूँ कि चलो यहाँ से अगर मैं कैमरा बनाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना पोर्शन तो आएगा ही। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, या तो आपको सबसे इजी बताऊं मैं, ये शेप सबसे बेस्ट बनी है, कर्व आ रहा है इसमें, और यहाँ पे देखो आप सब में कर्व है, चारों एंगल में कर्व है ना। सो आप एक काम करो, आपको मैं बढ़िया सा बेस्ट एक प्रोसीजर बताता हूँ। आपको करना ही क्या है, आपको बैक कैमरा बनाना है ना, तो आप एक काम करो, आप बॉक्स को ले लो, क्यूब सिर्फ के साथ राइट क्लिक किया, क्यूब ले लिया, क्लिक एंड ड्रैग किया, हल्की से डेप्थ ऐड कर दी, यहाँ ले आओ। ओके डन, मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर। ओके अब इसको कैमरा बनाना तो बहुत इजी है, एक काम करते हैं पूरा कैमरा बना लेते हैं इसको, इसका फेस डिलीट मारते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो मैं कर्व करूँगा जितना उसमें दिख रहा है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके बेवल करूँगा और कर्व करूँगा ऑलमोस्ट इतना, डन। देन उसके बाद मैं इसमें एक ऑफसेट ऐड करूँगा, देन इसको हल्का सा स्केल करूँगा ऐसे, ठीक है डन। और इसको मैं करूँगा बेवल ऐड। ओके लॉगिन सी बन गया। अब मुझे कनेक्ट करना है बेसिकली इसको उसके साथ, इसको उसके साथ कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, मल्टी कट टूल लेके इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ से, ऐसे मल्टी कट तो सीधा भी करोगे तो भी हो जाता है कट, तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं इसको इस तरीके से करूँगा। यहाँ पे एक सेगमेंटेड रिपीट कमांड मारूंगा, एज मुर्मा के सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट, क्योंकि उसमें है सारे काफ़ी वर्टेक्सेस। अब ये शेप और ये शेप इन दोनों का मेक श्योर कि आपका जो फेस है यहाँ का डिलीट हो, नहीं तो डबल फेस हो जाए, नहीं हो जाएंगे उसके। अब आप एक काम करो, आप इसको यहाँ पे इतना गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है, यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी फेस आ रहे हैं उनको डिलीट करना होगा आपको, उसको मर्ज करना पड़ेगा। ओके तो एक काम करते हैं, जितने भी फेस आ रहे हैं इसके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट कर लेते हैं सबको, ठीक है। और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं शेप को, अब एक काम कर सकते हैं,
इतने को मारो डिलीट। ये इतने एक्स्ट्रा क्यों मारने हैं, लेकिन ये भी तो सेगमेंट है ना यहाँ पे। एक काम करो, एक सेगमेंट डालो यहाँ पे, एक डालो यहाँ पे सेगमेंट, एक, फिर इसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, फेस मोड में आ जाओ, टैब प्रेस कर लो, टैब प्रेस कर लो, डन। डिलीट मार दो उसको, यहाँ से यहाँ तक मार दे डिलीट। ठीक है, Ctrl+1, अब इस वाले फेस को सेट करके डिलीट मार दो, मार दिया। अब ये बोथ आर डिफरेंट शेप्स, ओके। आप इन दोनों को सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करो, कंबाइन करो। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे कंबाइन का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आप आओगे मैश में, मैश में से भी आ जाता है कंबाइन का ऑप्शन, ओके। तो मैंने इसको कर दिया कंबाइन। कंबाइन करने के बाद क्या क्या हुआ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, कंबाइन, दो शेप कंबाइन करने के बाद उसको मर्ज भी करना पड़ता है। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, मैं करूँगा क्या, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर लूँगा, हल्की सी शेप कर ली, सो दैट मैं इसको उसके साथ कनेक्ट कर सकूँ। पहले मैं मैचिंग कर लूँगा कि मुझे एक सेगमेंट तो यहाँ चाहिए होगा। देखना कि नीचे की शेप भी अपना ख़राब हो जाए, आप ध्यान से जो भी करना है ध्यान से करना है। सो मैं हल्का सा इसको मूव करने वाला हूँ, लाइक दिस। ओके, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, टारगेट वेल्ड, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स, टारगेट वेल्ड। टारगेट वेल्ड का मतलब क्या है कि आप जिस वर्टेक्स को टारगेट करोगे उससे इसको वेल्ड कर पाओगे। जैसे मैं इस वर्टेक्स को इससे टारगेट कर रहा हूँ तो इससे वेल्ड हो गया जाके, ओके। और मैं खाली टारगेट वेल्ड की जगह खाली वेल्ड यूज़ करता तो उसमें क्या होता, जैसे मैंने वेल्ड यूज़ किया, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों वर्टेक्स वेल्ड हो जाए, तो मैंने मर्ज वर्टेक्स में जाके मर्ज वर्टेक्स कर दिया, तो ओनली वर्टेक्स को मर्ज कर, टारगेट वेल्ड सिर्फ टारगेट करके करते हो आप। तो मैं यहाँ पे भी टारगेट सेलेक्ट करूँगा और उनको इस तरीके से मर्ज करूँगा वाला हूँ। जो दिख रहा है आसपास मर्ज कर दो उसको, ठीक है। जैसे इसके साथ मर्ज हो सकता है, ये इसके साथ मर्ज हो सकता है, लेकिन ये शेप कुछ अंदर जा रही है ज़्यादा ना। इसको फेस सेलेक्ट करो, वर्टेक्स मोड पे जाओ, उसको स्नैप करो यहाँ पे। अब ठीक है, अब मर्ज करेंगे तो एक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा ना, अप एंड डाउन। ये हो गया कनेक्ट। ये वाला इसके साथ कर दो कनेक्ट, ये वाला इसके साथ कर दो, ये इसके साथ, ये इसके साथ कर दो, ये वाला इसके साथ कर दो। सो मैं एक वर्टेक्स दे रहा हूँ यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक यहाँ ऐड करो, और इसको तो हम इसी के साथ कर देंगे कंबाइन। थोड़ा सा मूव भी तो करना है बस। मर्ज वर्टेक्स, मर्ज, मल्टी कट, मर्ज वर्टेक्स। मल्टी कट टूल पता है ना कैसे आता है, शिफ्ट के साथ यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है, ठीक है।
फाइल को मेक श्योर कि आप सेव करते रहो हर बार। टागे वेल्ड इसका रह गया है ना, कनेक्ट। डन। फोर प्रेस करो, अंदर वाला वर्टेक्स बाहर ले गया, नहीं शेप खराब हो जाएगी ना उसकी। टागे वेल्ड, इसको टागे वेल्ड कर दिया। डन। मैंने इसको भी इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, और एक ऐड किया वर्टेक्स। फोर प्रेस किया, 5 प्रेस किया, मर्ज वर्टेक्स, मर्ज किया। अब इसको मर्ज वर्टेक्स, टागे वेल्ड, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। डन। इसको इसके साथ कर दो। मुझे एक यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। टागे वेल्ड, ठीक है। और इस वाले को बस जो जो दिखते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाओ बस। दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मैं चाहता था नॉर्मल भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने। अब इसको करना क्या है, ये जो सेगमेंट आ रहा है ना, अब देखो यहाँ पे कनेक्ट करना है सही से। ये सेगमेंट बन रहे हैं, डन। लेकिन ट्रायंगल बन रहा है और ये लूप कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। एक काम करो, इसी को उड़ा दो, ठीक है। डन। लेकिन शेप काफी नीचे तक पहुंच गई, लेकिन ये देखो फील तो आ ही गया है ना। यहाँ पे पिंचिंग आ रही है, शेप खराब हो रही है क्योंकि इसका कोई कनेक्टर है ही नहीं। ऐड, जी से ऐड, मल्टी कट टूल, आई थिंक इसको जैसी थी शेप वैसी वापस लाओ। अब देखते करना, क्योंकि हम उसको सैंपल करके लेके आए ना, उसको छेड़ना नहीं है। एक काम कर सकते हैं, मल्टी कट टूल लो,
ठीक है, कोड हो गया। कंट्रोल शिफ्ट मिडिल माउस है, स्नैप एज का स्टैंड। ये क्या हुआ? शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, कोलैप्स एज। नहीं, इसको बस कंटिन्यू करना है। एक यहाँ से सेगमेंट देके, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट देता हूँ तो ये पूरा वहाँ भी घूम जाएगा, है कि नहीं है? इस वाले सेगमेंट को ये देखो ना कहाँ से जा रहा कंटिन्यू। अब रुको, इसको करते हैं जुगाड़ कुछ, 1 मिनट रुको। अब यहाँ तक हो गया हमारा, ऑलमोस्ट सेव अच्छी आ रही है, बस एक सेगमेंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट फोन बन चुका है, इसको करते कनेक्ट। यहाँ से शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके कनेक्ट कर दिया, इसको मारा डिलीट, शिफ्ट के साथ डिसॉल्व, इसको शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके टारगेट वेल्ड, इसको उसके साथ टारगेट वेल्ड किया, इसको उसके साथ कर दिया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट मिडिल माउस के साथ हो गया। ऊपर ये कुछ कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है? ठीक तो आ रहा है, यहाँ दिक्कत आ रही है कहीं। कंट्रोल ए, सेलेक्ट वर्टेक्स मर्ज 0.001 0.001 ऐड कर दिया आपने सब में। अब देखो आप आ गया। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके फिल होल हो गया। ठीक, ये देखो जैसा शेप है यहाँ पे वैसी बन गई ना, बस ये है कि ये कुछ ज़्यादा शार्पनेस आ रही है इसमें, राइट। सो आप एक काम करो, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करो, ऐसे स्लाइड कर लो हल्की सी यहाँ पे, ठीक है, स्मूथनेस आ जाएगी। और इसको टैब प्रेस करो, सेलेक्ट द ऑल फेसेस, करने के बाद आर प्रेस करो, सेंटर से स्केल, नाउ यू कैन सी आ गया। हल्का सा स्लाइड एज टूल, मिडिल माउस साथ क्लिक एंड ड्रैग करना है लाइक दिस, बस दैट्स इट। नाउ यू कैन सी, नाउ वी गॉट अ परफेक्ट शेप ओवर हियर। ओके, हल्का सा यहाँ पे फ्लैश का सेंसर है,
वो टेक्सचर से निकाल सकते हो, बनाना चाहो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, स्क्रीन को सेपरेट करना है, बैक प्लेट को सेपरेट करना है, और ये मेटल वाला जो पार्ट है उसको सेपरेट करेंगे हम। अब इसकी अनरैपिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग करेंगे आने वाली क्लासेस में। ओके, सो यहाँ तक जो मॉडल है हमारा, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ तक जो मॉडल है हमारा पूरा बन के रेडी हो गया है। चाहे वो चार्जर हो, इसका थोड़ा सा जैक और कर्वनेस इसमें ऐड करनी है ना आपको। सेलेक्ट करो, ठीक है, Ctrl 1 करो, आगे सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, Ctrl से डीसेलेक्ट, Ctrl से डीसेलेक्ट, सेलेक्ट, डीसेलेक्ट। ओके, हल्का सा स्केल कर दो उसको, बस हल्का सा। ओके, डन। नाउ यू कैन सी परफेक्ट शेप बन चुकी है एकदम। मोबाइल भी बन चुका है हमारा, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ी जो बेसिक्स शेप्स पेंडिंग्स हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा और थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा। सेलेक्ट, इसको बढ़ा दो जरा, साइड भी मैं सबसे बेस्ट आइडिया देता हूँ आपको। यहाँ से इसको ना, और इसको हल्का सा स्केल करो, सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट कर लिया, डन। नीचे का नहीं करना, फोकस हल्का सा बाहर, ठीक है। देखो ठीक है। सो कैमरे को आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए? यहाँ पे आप देखो, है ना,
नहीं नहीं, बड़ा तो साइज मैंने उसके अकॉर्डिंग सेट करा है, ये देखो ना। कोई नहीं, इसको सेपरेट करेंगे तब थोड़ा नीचे कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, जब इसको सेपरेट करेंगे तो वहाँ से नीचे कर लेंगे हल्का सा, और दूसरे साइड्स कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सबको सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद चेंजेस करते हैं। ओके, सो उसको पहले तो कर दो आप, अनस्मूथ करो उसको पहले। ये हल्का सा अंदर जा रहा है ना, और दोनों में गैप है। एक काम करो, सबको पहले तो सिलेक्ट करो। Ctrl+1 आइसोलेशन मोड। क्या सिलेक्ट हुआ भाई? ठीक है, इतना पोर्शन अपने को अलग चाहिए। मेक श्योर कि कोई अननेसेसरी फेस सेलेक्ट ना हो जाए। 4 प्रेस करके आप चेक कर सकते हो थोड़ा सा। ओके, डन। डन। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके आपको करना है सेपरेट, या एक्सट्रैक्ट फेस कर सकते हो आप। कर लिया एक्सट्रैक्ट फेस, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये देखो आप। डन। ये देखो, ठीक है, ये लग गया। अब इसको हमें अलग करना है, इसको अलग कर लिया, समझो सब अलग हो गया। सेलेक्ट करो, ये सेपरेट है, इसको हाइड कर दो Ctrl+H करके। अब सेपरेट करने का मैंने बता रखा, आप मैश में जाके भी यहाँ से सेपरेट कर सकते हो, या एक्सट्रैक्ट फेस वगैरह कर सकते हो। ओके, मेन्यू भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन मैं शिफ्ट के साथ जिस भी मोड में आप शिफ्ट प्रेस कर दो, उसके उसी से रिलेटेड कमांड सारी अवेलेबल हो जाएगी, सारी कमांड्स। साइड व्यू में आ जाओ एक बार। ये जो साइड बटन है हमारा, इसके फेस को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। आई थिंक मुझे लगता है ना यहाँ से सिलेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं? अब ठीक है, देखो अब ऑलमोस्ट सारे सिलेक्ट हो गए, नहीं? बस ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करना है ऐसे आपको, बस। नाउ यू कैन सी, सिलेक्ट कर राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फेस कर दो आप। डन। नाउ यू कैन सी ऑल पार्ट हैज सेपरेटेड। डन, कोई इशू नहीं है। Ctrl+Shift+H कर दो, अनहाइड कर दो। नाउ यू कैन सी द फाइनल आउटपुट। ये भी सेपरेट है ग्लास, ये भी बॉडी भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। इससे क्या होगा ना कि जब हम अब डिटेलिंग करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप? वो सेगमेंट सारे में कंटिन्यू होंगे नहीं, क्योंकि मुझे सेपरेशन कर दिया और मेरे को मटेरियल भी अलग अलग देना होगा। नेक्स्ट वाली क्लासेस में सपोज दैट जब हम लाइटिंग टेक्शन करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हम इसका असेंबलिंग वाला एनिमेशन दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। ओके, कैमरा का थोड़ा सा बैक उसका नीचे होना चाहिए, राइट? सो पहले तो इसके फेसेस को सिलेक्ट कर लो आप। ठीक है, कर लिया। हल्का सा उसको मूव करने वाले हम। मुझे लगता है कुछ नीचे का फेस भी सिलेक्ट है क्या?
ये क्या चल क्या रहा है आखिर? कोई नहीं, वर्टेक्स पकड़ लो उसके। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना। और आप कह रहे थे यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। आई थिंक मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सेंटर से पकड़ो, यहाँ से एटलीस्ट पकड़ो, फिर नीचे करो उसको इतना। ओके एज मोड में आओ, उसको थोड़ा सा नीचे कर दो बस। और हल्का सा इधर से भी अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। बैक साइड से भी तो फिर होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप है उसकी, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कर दूँ, एक आगे ना शेप, नाउ यू कैन सी परफेक्ट, है ना। आई थिंक मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, इमेजेस सैमसंग फाइल, इतनी डेप्थ तो नहीं है, खैर हल्की सी जितनी इसमें हमने दिखा दी है, इतना तो थिकनेस नहीं होती फ़ोन में, नहीं। हार्डनेस थोड़ी सी लग रही है यहाँ पे, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर इसको हम रिमूव कर दे तो। अब लिटिल बिट बेटर, फार बेटर, है ना। हल्का सा मुझे लगता है इसको कम करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्ट शेप आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे आ जाओ साइड व्यू में। मुझे लगता है इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होनी चाहिए, जो उसकी डेप्थ है। नहीं, ओके, एज वेल एज बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, इसको आप एक काम करो, डिलीट मारो उसको और एक सेगमेंट यहाँ दो बस। नाउ यू कैन सी अब बेटर है ना। नाउ इट्स बेटर देन बिफोर। सेपरेशन भी हो गई है सब में। ये सेपरेट नहीं हो पाया ना, किया था हालांकि। फेस मोड में आ जाओ आप एक बार, सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ रिंग सिलेक्शन, एक्सट्रैक्ट फेसेस। डन, ओके। अब ठीक है ना। आपको लगता है ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, आप इसको शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके स्लाइड एज टूल, इसको मिडिल माउस से ड्रैग करो हल्का सा। अब ठीक है, ठीक है। या और हल्का सा इसको स्लाइड एज टूल, हल्का सा शार्पनेस ऐड करेंगे इसमें। डन, नाउ इट्स लुकिंग बेटर। अब इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं।
कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करूँ, डीसेलेक्ट, यहाँ से हार्डनेस आ गया ना, इसलिए इसमें लग रहा है थोड़ा चेंज आ गया है। अगर यहाँ पे एक हम सेगमेंट डाल दें एंड देन यहाँ पे भी डाल दें तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है ना? अब इसको और इसको मारो डिलीट, इसको शिफ्ट के साथ स्लाइड टूल करके अब ठीक है ना, है ना? स्पीकर चाहिए यहाँ पे, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा सेंटर से कम कर लो बस, बस नाउ इट्स परफेक्ट, है ना? ओके, सो आई वांट 5 स्पीकर ओवर हियर, सो मैं यहाँ पे कुछ सेगमेंट डालूंगा ऐसे, ठीक है? वन टू थ्री करके मेरे को स्पीकर चाहिए, और इन सब के बीच में सेगमेंट डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या रहेगा ना, फिनिशिंग आएगी, शेप खराब नहीं होगी आपकी, समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो, होल्डिंग एज डाल के चल रहे हो पहले से ही, समझे? तो क्या होगा, ऑफसेट देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन। अब मैंने एक एक बटन सेलेक्ट करना है अल्टरनेट, एक ये, एक स्पीकर, ये एक स्पीकर हो गया, ठीक है? ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है? 1 2 3 4 5 स्पीकर, डन। और मेरे को लगता है 1 2 3 4 5 हल्का सा मुझे लगता है यहाँ से लेना चाहिए, यहाँ से 1 2, और मुझे लगता है कि गैप बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, कम लेना चाहिए गैप। सो एक सेगमेंट यहाँ पे अगेन, ज़्यादा भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? डन। अल्टरनेट सब सेलेक्ट कर लिए, देख लो आप, ओके? एक एक का गैप रख के, देन शिफ्ट के साथ शैम्फर, और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमें एक सेगमेंट देना चाहिए, लेकिन शेप खराब होने का डर है। ये देख रहे हो क्या हालत होगी शेप की ना। बात तो ये ना, शेप खराब होने का भी डर है यहाँ पर। स्लाइड किया था ना हमने इसको,
यहाँ से सिलेक्ट करो हल्का सा, नॉट्स परफेक्ट है ना। यहाँ जाओ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वैम्पर। ओके डन। लेंथ ठीक है, विड्थ को थोड़ा सा और कम कर लो आप। एक्सट्रूड। अब एक काम करो, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करो यहाँ से, सबके फेस मारो डिलीट। शेप खराब होगी इधर से बहुत, है ना, ये हो रहा है ना। तो एक काम करो, सबसे बेस्ट आइडिया, यहाँ पे रखेंगे हम, टॉप व्यू में आ जाओ, सिलेंडर ले लो आप, सबसे बेस्ट, ठीक है। और इस सिलेंडर पे आ जाओ आप, चैनल में आ जाओ, उसके चैनल में अब यहाँ पे आओगे आप, Ctrl+1 आइसोलेट, ऊपर ले आओ उसको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रखता हूँ तो 1/2 का ही उसमें जा रहा है, चलो उनको देख लेंगे बाद में। कम से कम सेगमेंट में एक सर्कल वाला फील आना चाहिए, कम से कम सेगमेंट में, समझ रहे हो आप, कम से कम सेगमेंट में। कैप तो आप हटाइए दो बिल्कुल, ठीक है। एटलीस्ट इतने तो होते ही हैं छोटे, है ना, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। F से फोकस कमांड, ठीक है। वी प्रेस कर स्नैप करो उसको यहाँ पे, स्नैप। अब
सपोर्टिव एज देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। कंट्रोल ई ऑफसेट, तो आ रहा है सर्कल वाला फील, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाओ, ये है ना। अब इसको हम बुलियन करते हैं। मैश में जाके आपको मिलेगा यहाँ पे बुलियन, ठीक है। आपको यूलियन करना है या डिफरेंस करना है, सो यू कैन यूज़, या इंटरसेक्शन करना है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे तो भी यहाँ आपको मिल जाएगा बुलियन। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। डन। अपोजिट करना है, अपोजिट सेलेक्ट करके यहाँ से डायलॉग बॉक्स में आ जाओगे, अप्लाई एंड क्लोज, हो गया। ये देखो आया परफेक्ट सर्कल, है ना। अब मैं इसको जहाँ मुझे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मुझे डुप्लीकेट चाहिए होगा एक यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, पहले अंडू कर लेता हूँ। मुझे कितने चाहिए डुप्लीकेट, अराउंड 6-7 के समथिंग चाहिए। तो मैंने एक डुप्लीकेट किया यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ डी कर दिया, बन गए स्पीकर। सबको सिलेक्ट किया, कंबाइन किया, इसको सिलेक्ट किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। और इफ यू वांट टू डिलीट द हिस्ट्री, मुझे लगता है हल्का सा इनको शिफ्ट करना चाहिए, इन सभी को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। वी प्रेस करो, स्नैपिंग करो, स्नैप। उससे क्या रहेगा ना, एक इजी आपको एक प्रोपोर्शन वाइज प्रॉपर पता लग जाएगी कहाँ कितने को मर्ज करना है। डन। सेट के साथ राइट क्लिक कंबाइन, सेलेक्ट दिस वन, राइट सेट पर राइट क्लिक, डिफरेंस, ठीक है। कर दिया आपने। यहाँ पे आओ एडिट में, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट ऑल टाइप हिस्ट्री, कर दिया, बन गए स्पीकर। ये देखो, है ना, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये आ रही है डेप्थ यहाँ पे ना, क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी टोपोलॉजी नहीं बनी है अभी प्रॉपर। 3 प्रेस करता हूँ तो ये तो बहुत बेकार हो गया। खैर देख रहे हो। अब यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना है, इसको अच्छे से अरेंज करना है। इधर देख लो, यहाँ पे अब करना क्या है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, सो दैट अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट डालूंगा तो नहीं आएगा कुछ भी सेगमेंट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे आओ आप, एज मोड में आ जाओ,
ठीक है, सेलेक्ट के साथ राइट क्लिक, कनेक्ट कंपोनेंट, ठीक है, स्ट्रेट सब में डालूंगा ना सेगमेंट ऐसे। चलो उसको तो मैं फिर भी सर्कुलर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलाइज कंपोनेंट, ठीक है, ये तो बन गया। इसको हटा दो, इसको हल्का सा इधर कर दो, ठीक है। इसकी तो टेंशन नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है बस। ठीक है, तो करेक्शन करना पड़ता है मैनुअली बेटा। थोड़ा सा यहाँ इसको ऐसे आगे, ऑलमोस्ट लुक एंड फील, ठीक है। डन। मे भी शायद ज़्यादा कर दिया मैंने। अब परफेक्ट है ना। अब इसको करना ठीक, दोनों को इक्वली सिलेक्ट कर लो एक साथ तो सही रहेगा। नहीं आ गया, ये भी ठीक हो गया है। अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये जो है, इसको तो आप एक काम करो, यहाँ सेलेक्ट करो, ऐसे स्केल करो उसको, ऐसे खत्म, ठीक है। ये देखो हो गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे आना है, अब मेजॉरिटी मिल गई ना। कनेक्ट, ये कनेक्ट करती है, क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें। कोई नहीं, डिलीट।
सेलेक्ट कनेक्ट कंपोनेंट, इसी के अकॉर्डिंग जा रहा है ना फील। अब पहले इसको कनेक्ट करेंगे अपन। कनेक्ट, अब एक काम करते हैं, डिलीट बाय ऑल हिस्ट्री करते हैं उसकी। हिस्ट्री डिलीट करोगे ना तो फिर आप कोई भी काम करोगे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे शेप खराब हो रही है यार बस। ओके, ये बीच वाला सेगमेंट तो इनका तो कोई काम ही नहीं है। ये तो किसी से अटैच दिख ही नहीं रहा मेरे को। अब ठीक है ना। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, शेप बहुत खराब हो रही है ना। एक काम कर रहे हो, देखो थोड़ा टाइम लगता है शेप को बनाने में, उसकी फिनिशिंग में टाइम लगता है। आप ऐसे ही नहीं बना पाओगे इसको, थोड़ा सा यहाँ पे आओ। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम इसके सेगमेंट, ये फेस को डिलीट ही मार दें, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डिलीट। सेलेक्ट, डिलीट। ये भी शायद ये कंबाइन है, ये देख रहे हो, ये कंबाइन है तभी इसने जोड़ दिया पूरा। अब ठीक है ना। ओके, अब तुम उनको जैसी मर्जी चाहे शेप देना चाहो दे सकते हो। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो कोई दिक्कत आ रही, देखो ठीक है। हर जगह क्वाड बनना चाहिए आपका। मैं जी से रिपीट कमांड मार रहा हूँ बार बार, मैंने एक बार उसको कनेक्ट किया, देन जी से मैं रिपीट कमांड मार रहा हूँ। ठीक है, डन डन डन, ये भी डन, ये भी डन डन। ठीक है,
now you can see perfect circle we got a perfect circle. जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया ऑटोमेटिकली शेप आ गई. अब करना क्या है, इन सबको सेलेक्ट करना है, एक्सट्रूड करना है. कर दिया. देन फिल होल. आपको जिस तरीके से ये जैक टाइप का भी स्पीकर चाहिए वो भी बना सकते हो. हल्का सा उस पकड़ के साइड से ऐसे स्ट्रेच कर देना, वो वाला भी सर्कल बन जाएगा आपका. एंड देन अब आपको सबको सिलेक्ट करके सारे फेस को सिलेक्ट करना पहले तो. डन. कंट्रोल ई, ऑफसेट हल्का सा, ठीक है. नाउ यू कैन सी. ठीक है. अब क्या करना है आपको, सिलेक्ट सारे सेगमेंट सिलेक्ट कर लो. ठीक है. डन. सेट का सारा राइट क्लिक बेवल. डन. नाउ यू कैन सी वी गॉट अ सर्कल, परफेक्ट सर्कल. देख रहे हो. हाँ. और हल्की सी ये देखो, ये जो हमने स्केल करा था मैंने, ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे. डिलीट, डिलीट. ठीक है, गायब हो गया. अब ये जो ऊपर की साइड उठे ना, इनको बस नीचे करना है बस. अब ये जो दो सेगमेंट जो हैं ये जो आ रहे हैं ऊपर की साइड उठ रहे हैं, अब ये भी नहीं आएगी डेप्थ. ये देखो आपको जैक चाहिए था ना, मोटा थोड़ा थिक चाहिए था, वो भी आपके लिए कर दिया मैंने. इसको भी, इसको नीचे करो थोड़ा सा, फिल होल करो उसको. ठीक है. फेस पकड़ के ऑफसेट. स्लाइड एज टूल. सिलेक्ट करो फेस. नीचे करो सबटा. ठीक है. डन. सर्कुलाइज कंपोनेंट. कोई नहीं. बेबल. स्लाइड एज टूल. स्लाइड. ठीक है. डन. नाउ यू कैन सी परफेक्ट एक शेप आ गई हमारे पास. एवरीथिंग इज लुक परफेक्ट. इफ यू वांट, एक स्विच वाला फ़ोन के जस्ट नीचे होता है ना एक बटन, तो उसको और बनाते हैं.
जस्ट नीचे होता है इसके यहाँ पे, है ना। कंट्रोल ई, सॉरी बेवल, ठीक है। कनेक्ट स्केल, ठीक है। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए डिलीट मारते हैं इसको, डिलीट। इसको कंट्रोल ई करते हैं, ऑफसेट देते पहले, ऑफसेट देने के बाद इसमें थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करते हैं इसको ऐसे, ठीक है, हल्का सा, डन, लाइक दिस, ओके। फिर कंट्रोल ई, फिर ऑफसेट, बहुत माइनर सा ऑफसेट देंगे, कंट्रोल ई, थिकनेस, ठीक है, एंड देन कंट्रोल ई, ऑफसेट, डन। नाउ यू कैन सी, ठीक है। अब यहाँ सेगमेंट डालना है आपको, कनेक्ट कर दो उसको, इसको सब कनेक्ट, कनेक्ट, पेंटागन है ना इधर, 1 2 3 4, इसको ठीक करेंगे अभी, कनेक्ट, कनेक्ट, ये देखो आई शेप। मुझे जहाँ तक लगता है इसको ना डिलीट, डिलीट, एक सेकंड डाल उसमें, हल्का सा पीछे बस, अब ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे एक सेगमेंट डाल दो और स्केल कर दो ऐसे, एक सेकंड, कनेक्ट, कनेक्ट, ठीक है। एंड देन इसको शिफ्ट करो नीचे की साइड, डन। हल्का सा स्केल करेंगे इसको, ओके, डन। ये देखो आई शेप, हाँ, हल्का सा मुझे लगता है हल्का सा इसको अंदर साइड स्केल करना पड़ेगा और नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा बस। ये देखो आई ना, हाँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा आपने डाला अंदर इसको, मुझे लगता है हल्का सा बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो इतना ही होता है, वो अंदर डेप्थ होती है इसके अंदर। और
स्लाइड करो यार। अब यहाँ पे आपको एक सेगमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को शिफ्ट करो ऊपर, ठीक है। कनेक्ट कनेक्ट, ठीक है। स्ट्रेट कनेक्ट, डन। सी द आउटपुट, है ना। ये देखो, मुझे नहीं लगता स्पीकर तो खाली छोड़ने चाहिए, क्यों, नहीं तो वो फील ही नहीं आ रहा फिर। डिलीट, 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 ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर है, ये देखो, है ना, ठीक है। यहाँ पे 4 कैमरे चाहिए आपको, वी वांट 4 कैमरास। बैक व्यू में आ जाओ, कैमरा इधर की जगह इधर हो गया क्या, लेकिन हमने उस तरीके से बनाया, वो दिख रहा है वहां पे ऐसे, ठीक है। हमने स्पीकर के जस्ट साइड में होता है ना कैमरा, देखो मेरे भी जस्ट साइड में ना, तो हमने ठीक बनाया है। बस यहाँ के अकॉर्डिंग मेंशन करना है, बस यहाँ पे सिलेंडर चाहिए, चैनल में आ जाओ, कैप को करो 0, ठीक है। मतलब इतने सेगमेंट में, 6 सेगमेंट में आ जाता है सर्कल, तो उतने ही लेने, जितने कम लोगे उतना इजी रहेगा आपको कनेक्ट करने में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। पर्सपेक्टिव, डन, ओके। अब हम अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेंगे बस, ठीक है, डन। अब क्या करना है, इन दोनों को रखना है यहाँ पे, क्या करेंगे, कंबाइन, सेलेक्ट बुलियन, यूनियन कर देते हैं इसको, ठीक है। एडिट में जाके डिलीट ऑल टाइप हिस्ट्री, ठीक है। नाउ यू कैन सी, आया फील, हाँ। कैमरे में हल्की तो थिकनेस रहती है ना, वहाँ गिलास रखेंगे अपन, लेकिन ये आईफोन वाला कैमरा बन गया, आई थिंक सो, है ना। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं,
पहले तो अब ये हमें सपोर्टिव एज नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर दिया है ना। अभी जोड़ तो दिया है हमने यहाँ पे, देखो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हल्का सा इसको हटा ही दो फिर, ऐसी दिक्कत आ रही है तो। डबल डबल फेस हो रहे हैं क्या? फिल होल, ठीक है। मतलब ऊपर ग्लास रखेंगे, बहुत पतला कर रहा हूँ मैं, ऊपर ग्लास रख लेंगे हम, ठीक है। एक बार उसको स्मूथ करके और रखूँगा मैं, ये देख रहे हो। अभी टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी। सर्कुलराइज कंट्रोल कर दो। डिलीट, डिलीट। अच्छा, इसमें ये पंगा है ना। लूप कंटिन्यू नहीं हो तो कहाँ से वो रिंग सिलेक्शन कर पाएगा? ठीक है अब, हाँ कहाँ पे? यहाँ पे ना। अब इजी रहेगा मुझे कनेक्ट करना, क्यों? टागे वेल्ड, टागे वेल्ड, टागे वेल्ड, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। डिलीट, डिलीट। ठीक है, स्नैप, कनेक्ट, 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 कनेक्ट। जो जिसके साथ कनेक्ट होता है उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे किसको किस साथ करना है। ओके, स्नैप, स्नैप, स्टेट, कनेक्ट, स्टेट। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाला है ये वर्टेक्स, आई थिंक ये यहाँ जाना चाहिए, उसको डिलीट हो जाना चाहिए। कहीं कर्व तो नहीं बिगाड़ेगा? ये कर्व बिगाड़ रहा है हमारा, बट कोई इशू नहीं है अगर ये यहाँ भी कनेक्ट होता है तो। आगे ना सर्कल देखो, हाँ
टोपोलॉजी भी करेक्ट कर दी हमने ऑलमोस्ट अपनी। देखो जब मूव करके देना, इससे हमारा कोई कर्व वगैरह खराब नहीं हो रहा, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहना दो। कनेक्ट कनेक्ट, स्टेट डन, एवरीवेयर इज क्वाड। नाउ यू कैन चेक आउट, यू कैन गो थ्रू कर लो एक बार। सेलेक्ट करके सेगमेंट आर प्रेस करके यहाँ से स्केल कर दो ऐसे, तो स्ट्रेट हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप देख सकते हो फिल होल, कंट्रोल ई, ऑफसेट, कंट्रोल ई, थिकनेस। ये ऊपर गिलास रख देंगे सेम इसी का ही एंगल का, ठीक है। नाउ कैन सी, अभी हटाते इसको भी, ठीक है। बस अब ये कर्व खराब करेगा हमारा, सो इससे बेटर है कि इसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए। डन, और इसको रिमूव कर दिया जाए। नाउ यू कैन सी, परफेक्ट, हाँ है ना। ये देखो आप सी, अब इसके ऊपर ग्लास रख देंगे ना और लगा देंगे इसमें, तो ये बेटर लगेगा। सो ऑलमोस्ट हमारा मोबाइल हो चुका है यहाँ पे फिनिश, ओके। फिर इसको ऊपर ग्लास रखेंगे, फिर कैमरा का टेक्सचर लगाएंगे तो डेप्थ दिखेगी उसके अंदर, है ना, इसलिए मैंने ये चीज़ रखी है उसमें इस तरीके से। सी द फाइनल आउटपुट, है ना। थोड़ा सा अब इसका लूप ठीक कर लेते हैं, जो अननेसेसरी सेगमेंट नहीं चाहिए अपने को। इनसे क्या होता है ना, जब ग्लास बनाते हैं, शाइनिंग कुछ करते हैं ना, तो अननेसेसरी वो चीज़ आती है रिफ्लेक्शन इनमें, ठीक है। तो मैं लूप इक्वल रखूँगा तो दिक्कत नहीं होगी। बस करेक्ट, एकदम परफेक्ट आ गया हमारा, ये देखो, है ना। सी फोन बन चुका है गाइस पूरा कंप्लीट, ठीक है। स्पीकर एंड ऑल एवरीथिंग, है ना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।